अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण राजपूत। सबसे पहले तो जिन प्यारे दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और आपके कमेंट का हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा और आपके फीडबैक का भी। जी नाजरीन, आज हम जिस कामयाब पाकिस्तानी से आपको मिलवाने जा रहे हैं, फ़नून लतीफ़ा और इल्म अदब की गिरां खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा है। इनकी बेशुमार खिदमात की वजह से ही ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इनको सराहा जाता है। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ सदर आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान अहमद शाह साहब की। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? दुआएं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो तारीख के झरोकों से आज से तकरीबन 16 साल पहले जब आपने आर्ट्स कौंसिल में एंट्री दी थी, उस वक्त जो जोश और जज्बा, क्या सोच थी जब आप यहाँ पे आए थे? तो अभी जोश और जज्बा उससे ज़्यादा है और 16 साल पहले एंट्री नहीं दी थी, 23 साल पहले एंट्री दी थी 1999 में। मैं यहाँ 99 में आया था और उसकी वजह मेरे दोस्त थे सैफुर रहमान ग्रामी साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे। और इन लोगों ने कहा कि भाई ये एक अदारा है शहर का, अजीम व शान शहर का एक अदारा है और बिल्कुल तबाह बर्बाद पड़ा है, तो चलो इसमें कुछ शुरू करते हैं काम। तो हमने काम शुरू किया। फिर पहला इलेक्शन हुआ, 2 लोग जीते हमारे ग्रुप से। ऐसे चाशमी साहब जो ओरिएंट वाले हैं, उनको पहली बार वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ाया और प्रोफेसर शार अंसारी साहब को आप जानती हैं। तो 11 में से ये 2 लोग जीते 15 में से। फिर एक स्ट्रगल रही 3, 4, 5 साल और फिर 2003 में हम इलेक्शन जीत गए। मैं ग्रुप चलाता था तो मैंने ये फैसला किया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, दूसरे लोगों को इलेक्शन लड़ा के आगे बढ़ाऊंगा। तो मैंने लड़ाया, ग्रामी साहब भी वाइस प्रेसिडेंट रहे, अनीक अहमद को 3 साल इलेक्शन लड़ाया, सेक्रेटरी बनाया। बट जो मैं चाहता था, जो मेरा आने का मकसद था, वो पूरा नहीं हो रहा था। एक तो पैसे ही नहीं थे आर्ट्स काउंसिल के पास, फिर विजन का भी वो नहीं था कि जो कराची जैसे एक आलमी लेवल के शहर का अदब और सकाफ़त का मरकज़ होना चाहिए। हालांकि उससे पहले ये पाकिस्तान का सबसे पुराना आर्ट्स काउंसिल है, 1954 में कायम हुआ। पुराना इसलिए कि उस वक्त कराची दारुल खिलाफा था पाकिस्तान का, तो कराची का आर्ट्स काउंसिल सबसे पहले बना था। तो बीच में बहुत अच्छा चला। फैज़ अहमद फैज़ जैसे अजीम और शान शायर भी 3 साल वाइस प्रेसिडेंट रहे। ये वाइस प्रेसिडेंट की भी एक स्टोरी है। और सादिक़ैन साहब इसकी गवर्निंग बॉडी में रहे, गुलजी रहे, बड़े बड़े लोग रहे। बीच में ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद सारी अदबी सकाफ़ती सरगर्मियाँ बंद, सिनेमा बंद, थिएटर बंद, रक्स के वो बंद, उसमें बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद दोबारा से फिर लोग यहाँ आए, मकदूर भर उन्होंने कोशिश की, बट कोई ऐसा ख़ास वहाँ नहीं पहुँचा सके। तो मैं तो इसी शहर में पैदा हुआ हूँ, नाज़िमाबाद में, और मैं कभी कभार आता था तो मेरा बहुत दिल उदास होता था कि यार इतने बड़े अदीब, इतने बड़े शायर, इतने बड़े फ़नकार इस शहर में। रोशन आरा बेगम ने भी यहाँ परफॉर्म किया, ग़ुलाम अली, बड़े ग़ुलाम अली ख़ां, फिर मेहदी हसन साहब यहाँ रहते, सादिक़ैन, गुलजी, डॉक्टर अबुल्ले सिद्दीकी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी और सलीमा जमान सिद्दीकी, और कैसे कैसे नाबग़ाए रोज़गार लोग, ज़ैड बुखारी, सलीम गिलानी साहब। लेकिन इदारा बिल्कुल ख़त्म। एक पुरानी बिल्डिंग थी वो, जो अभी मैं दोबारा जिसको बना रहा हूँ। बार में मैंने देखा कि कोई काम नहीं हो रहा उस तरह से, तो मैंने डायरेक्ट टेक ओवर किया। ये जो 16 साल का आप तज़किरा कर रही हैं, 1 जनवरी 2008 को मैं बन गया इस अदारे का सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी होता था चीफ एग्जीक्यूटिव। तो वो पहले साल ही दुनिया की पहली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, थिएटर फेस्टिवल शुरू हो गया, यूथ फेस्टिवल शुरू हो गया, म्यूज़िक फेस्टिवल इंटरनेशनल शुरू हो गया बग़ैर पैसों के। और लोगों ने कहा ये दुप्पल में कर लिया है, तो अगले साल फिर हो गया सारा कुछ। उससे अगले साल 3 साल बाद लोगों ने कहा कि इसको जाने नहीं दो, वरना मैं लड़ नहीं सकता था। तो तमाम आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान ने मिल के जनरल बॉडी में आइन तब्दील किया, और पहला सदर 1 जनवरी 2010 को इस अदारे का पहला सदर अल्लाह ताला ने की मेहरबानी से और आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान ने मुझे बनाया इलेक्शन के ज़रिए।
उससे पहले फैज साहब भी वाइस प्रेसिडेंट थे और कमिश्नर कराची जो होता था वो सदर होता था। बस फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस सारे मराहिल में कौन सी नाकामियाँ, कौन सी कामयाबियाँ, वो सब चीज़ें जो आपने फेस की हों? नाकामियाँ तो है ही नहीं मेरी किताब में कोई। मुश्किलें, दुश्वारियाँ, जान का खौफ, धमकियाँ, बच्चों को कत्ल करने की धमकियाँ, सियासी जमातों की तरफ से, मजहबी जमातों की तरफ से, गुंडों से, बदमाशों से, सब कुछ भुगता है। क्या जज्बा था सर, सब चीज़ें फेस करते गए? और मैं अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि जिस दिन मरना है ना तो उस दिन आप घर पे भी हार्ट अटैक से मर जाएंगे, रक्शे की टक्कर से भी मर जाएंगे। तो लड़ो अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, जद्दोजहद करो और उसी लड़ाई में मारे भी जाओ तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सारी ज़िंदगी कभी कोई गार्ड नहीं रखा, कभी नहीं रखा। जब इस शहर में 70-75% इलाके पे मैं नहीं जा सकता था, अपनी गाड़ी में ट्रैवल नहीं करता था, कभी किसी की मोटरसाइकिल पे, कभी किसी दोस्त की गाड़ी में चला जाता था। लेकिन वो सारे फना हुए जालिम जाबिर लोग। ये अदारा पाकिस्तान का तो बहुत साल पहले सबसे बड़ा अदारा बन चुका था, अब ये दुनिया का अजीम अदारा है। आप अमेरिका चले जाएं, कनाडा, अफ्रीका, हिंदुस्तान, ईरान, आप या मेरा नाम ले लें या इस अदारे का, तो लोग इज़्ज़त की निगाह से इसे जानते हैं। मैं मौजूद हूँ, अल्लाह की मेहरबानी है। और इस दफ़ा तो एक अनोना वाक़या हुआ है। 65 साल, 66, 67, 68 साल में पहली बार 6,500 मेंबर हैं, बहुत ही एक्टिव, 1,000 सहाफ़ी है, बड़े बड़े फनकार हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वज़ीर सफ़ीर हैं। किसी आदमी ने फॉर्म नहीं भरा। मेरे पैनल के 17 के 17 लोग अनअपोज आए। ये किसी बदमाशी की वजह से नहीं आए, ये इन्होंने मुझे ट्रिब्यूट किया है। इस शहर ने, वकीलों ने, सहाफ़ियों ने, शायरों ने, अदीबों ने, फनकारों ने, हमने जो काम किया, तो मैं तो सबका शुक्रगुज़ार हूँ। तो जो ये लोग कहते हैं ना कि थैंकलेस सोसाइटी है, मुझे बहुत कहते थे मेरे बुज़ुर्ग, बहुत सारे अदीब, चले जाओ यहाँ से, थैंकलेस लोग हैं। मैं नहीं समझता, जितनी मेरी औकात है उससे ज़्यादा पजीराई मुझे लोगों से मिली है। सर इसके बावजूद 16 साल मुसलसल कामयाबी आपके कदम चूम रही है, ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि सर कोई टिक नहीं पाता आपके सामने? कोई सदर, वज़ीर आज़म, कोई सियासी पार्टी का रहनुमा मेरे से पूछते हैं, मेरे तो सब दोस्त हैं, मैं चीफ मिनिस्टर्स को जानता हूँ, मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ। अब ये जो लोग हैं ना, इनके लिए काम करो, जेब में कुछ ना डालो, ईमानदारी से करो, पैशन से करो, कन्विक्शन से करो। और लोग जो ये फुटपाथों पे घूमते हैं, ये जो फटे कपड़े वाले हैं, जिनके पास तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, उनके लिए काम करो, सारी ज़िंदगी नहीं हारोगे। मैंने अपने लोगों के लिए यही किया है। चाहे सैलाब आया 2010 का, पूरे सिंध में हमने काम किया। 2005 में ज़लज़ला आया तो आर्ट्स काउंसिल पहुंचा हुआ था कश्मीर में और बालाकोट में। अभी जो सैलाब था, अभी ये पिछले साल, इसी साल, पूरे सिंध के आर्टिस्टों का खाना पीना और कपड़े आर्ट्स काउंसिल ने दिए। कोविड में 2 साल तमाम फनकारों को चेक भी दिए, राशन देते रहे हर 15 दिन में, सब कुछ करते रहे। बस यही गीदड़ सिंगी है ना, इससे बड़ी कौन सी गीदड़ सिंगी है। सर इतना बड़ा इवेंट, उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस, बड़ा तो मैंने किया उसको। आपने किया, आप ही की कोशिश और जद्दोजहद से हुआ। सर पूरी दुनिया में आप माने जाते हैं, किस तरह से सर ये सब चीज़ें कर लेते हैं, कैसे जोड़ लेते हैं सर? मैंने अभी बताया ना, बड़ा आसान है। ऐसा हुआ है कि साल 2 साल 3 साल बाद सारे बुज़ुर्ग, सारे बड़े लोग, सारे अदीब, सारे शायर, इंडिया भी पूरा, सारे बड़े अदीब, उनको यकीन हो गया। शुरू में समझते थे पता नहीं इसका इरादा क्या है, यहाँ से सीढ़ी बना के वज़ीर हो जाएगा, MNA बन जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ये एक पागल आदमी लगा हुआ, इसके साथ जुड़ जाओ। तो मैं जिसको फ़ोन किया वो आ गया। मेजॉरिटी में लोग अपने टिकटों पे आए, अपने दोस्तों के यहाँ ठहरे। वो शुरू की उर्दू कॉन्फ्रेंसों में 1 रुपया भी नहीं था। कोई गेस्ट हाउसों में ठहरे, किसी ने कहा भाई ये 2 मेहमान मैं ठहराऊँगा, ऐसे शुरू किया। 7 दिन की कॉन्फ्रेंस की, पहली 2008 में। इंडिया के 12 टॉप स्कॉलर उस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे। अब ये दुनिया भर से जो लोग आते हैं ना, ये कोई टिकट नहीं हमारे ख़रीदता है, हम नहीं ख़रीदते। ये अमेरिका से, बरतानिया से, जर्मनी से, फिनलैंड से,
सारे बड़े बड़े लोग हैं, प्रोफेसर, कोई डॉक्टर हैं, कोई पीएचडी स्कॉलर हैं, अपनी टिकट खर्च करके लोकल हॉस्पिटलिटी या होटल या खाना पीना हम देते हैं। सारा साल इंतज़ार करती है सारी दुनिया, और वो आते हैं, वो उन्हीं दिनों में उनकी फैमिलीज़ की शादियां रखवाते हैं, और वो छुट्टियों पे आते हैं और उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं। तो अब ये एक तहजीबी फेस्टिवल बन गया है। इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, सोशल मीडिया भी आप देख रहे हैं, खुशी गमी भी देख रहे हैं, हर मौके पर हर एक के साथ खड़े हुए हैं। एक तरह के आप में पल लगे हुए हैं कि आप वहाँ पहुँच जाते हैं किसी भी तकरीब में। सर, इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी काम से मिलती है। आपके अंदर एक पावर इंजन है। यहाँ पर जितना काम बढ़ाते जाएंगे ना, आपको अल्लाह ताला एनर्जी उससे। मैं अगर काम ना होना बीमार हो जाता हूँ, बाकायदा बिस्तर वाला बीमार। तो मैं तो रातों को जब सब सो जाते हैं, मेरी बेगम भी सो जाती है, उस वक्त प्रोजेक्ट प्लान करता हूँ। सुबह तक पक जाता है मेरे दिमाग में, और माइन्यूट डिटेल के साथ होता है। सर, खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में मैं जब शुरू में स्कूल में था तो आलू छोले, बन कबाब, वो जाली वाली कोल्ड ड्रिंक बनती थी फांटा, उसके बाद फिर कबाब, निहारियाँ, और पूरी कराची में जहाँ भी कोई अच्छी मिलती थी, नाज़माबाद में कैफ़े लजीज़, कैफ़े जायका, बांस रोड, साबरी, छोले मलीर में मिलते थे तो मलीर पहुँच जाते थे। पाए खारादर के पास एक फर्स्ट फ्लोर में वो। अब मुझे 25 साल 22 साल से शुगर भी है। अब ज़्यादातर जो मैं खाता हूँ वो सब्जियाँ, दाल, काली रोटी, ब्राउन राइस, फिर भी हफ्ते में एक आध दिन ज़बरदस्त इदरीस की निहारी या गफ़ार की निहारी खाता हूँ। खाने पीने के शौकीन हैं आप? हाँ, बेहतरीन। सर, शेर व शायरी से भी आपको काफ़ी हद तक लगता है? बचपन से वही तो लाया यहाँ। कुछ अशार हो जाए। हाँ, कैसे मुमकिन है यार मेरे मजनू भी बनो, लेकिन तुमसे कोई संग न रस्म राह करे, हो को कनी का दावा भी सर फोड़ने की हिम्मत भी ना हो। हर एक को बुलाओ मक्तल में और आप वहाँ से भाग रहो, तुम भमरा बनकर जब चाहो हर एक कली का रस चूसो, और उस पर ये ख्वाहिश भी करो हर एक तुम्ही से लिपटी रहे और तुम पर जान छिड़कती रहे। लाजिम तो नहीं है हर कोई फरहाद बने, मंसूर बने, अलबत्ता इतना लाजिम है जिस राह को भी वो सच जाने, बस एक उसी का हो के रहे। यही मैंने किया है। ज़बरदस्त सर, ग्रेट सर। इतनी माशाल्लाह आपकी मेमोरी ज़बरदस्त, लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और बड़ी चीज़ें आपको याद रहती हैं। सर, आज जिस मकाम पर आप बैठे हैं, जिस सीट पर बैठे हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल की है और ये सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन इसके बावजूद भी और मज़ीद ऐसे क्या प्लान्स आपकी ज़िंदगी में रह गए हैं जो अभी भी चाह रहे हैं कि कर लूँ? ज़िंदगी जो है ना बहते पानी की तरह है, और जो प्लान आपका मुकम्मल हो जाता है, देखिए जिस दिन आप में एक इत्मीनान आ गया ना कि मैं बहुत कुछ कर लिया, उस दिन आप फारिग हो गए। मैं तो नए नए आइडियाज़, नए नए ख्यालात, नए नए प्रोजेक्ट, हज़ारों चीज़ें अभी जो मेरे दिमाग में, मैं तो समझता हूँ कि अभी मेरा टेक ऑफ अभी आर्ट्स काउंसिल ने शुरू किया। मैं ये नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी चीज़ कर ली, और मैं तो ये समझता हूँ ये कोई भी कर सकता था। और मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें मुझे ज़्यादा पजीरा इसलिए मिली कि इस मुल्क में लोग काम नहीं करते। अगर काम करते होते तो इतना सिंगल आउट होकर मैं ना निकल के आता। तो मैंने तो अभी काम शुरू किया है, तो टेंशन नहीं लो। अभी उर्दू कॉन्फ्रेंस अमेरिका जा रही है, अभी पाकिस्तान के सारे शहरों में फेस्टिवल हो रहे हैं, एकेडमियाँ बना दी हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट। अमेरिका के 4 शहरों में जा रहे हैं, कनाडा के 2 शहरों में जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, गवादर जा रहे हैं, गिलगित जा रहे हैं, मुजफ्फराबाद, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद। आपने अभी तक अपने साथ और अपने पीछे कितने अहमद शाह तैयार कर लिए हैं? एक भी नहीं है। तो सर, उसके लिए ख़ास पागलपन चाहिए, प्रोसेस में हैं। और जब कोई एक इंडिविजुअल इस लेवल का आदमी इतना बड़ा पागल ना मिले तो उसका दूसरा तरीका है, उसका ये कि कलेक्टिव लीडरशिप आपको क्रिएट करनी पड़ती है कि ये आदमी जो है मार्केटिंग फाइनेंस में अच्छा है, ये थिएटर में अच्छा है, ये म्यूज़िक में अच्छा है, इसकी मैनेजमेंट अच्छी है, उस तरफ उसी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। सर, आपने अपने मेम्बरान के लिए हेल्थ कार्ड का भी इजरा किया है, तो उनकी लिमिट कितनी है? 3 लाख रुपए अभी साल की। स्टार्ट लिया है या साल 3 लाख रुपए की लिमिट है। अच्छा सर, आर्ट्स काउंसिल को गवर्नर सिंध ने जो है कुछ जगह भी अलाट की थी, तो उस हवाले से क्या? नहीं, कोई जगह कभी गवर्नर सिंध ने कभी अलॉट नहीं किया आर्ट्स काउंसिल।
अच्छा सर, हमारे जो सेगमेंट है कामयाब पाकिस्तानी, जिसके लिए हमने आपके तासुरात भी लिए, तो उस हवाले से आज की नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिसकी जो नौजवान नस्ल आज बेराह रवी का शिकार है? वो समझती है शॉर्टकट में ही सब कुछ है, तालीम हो ना हो, लेकिन सब कुछ उनको लवाजमात जो है मिल जाए। नौजवान नस्ल में अगर कुछ ख़राबी है भी तो वो बुज़ुर्ग नस्ल की वजह से है। हमारी बुज़ुर्ग नस्ल और मेरी नस्ल भी इंतहाई मुनाफिक नस्लें थी, इनसिक्योरिटी थी उनमें। ज़्यादातर नौजवान बहुत अच्छे हैं और मुझे तो ज़्यादातर एड्रेस ही नौजवानों से करता हूँ। बहुत ज़्यादा टैलेंटिव हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं और बहुत ज़्यादा, बस ये हुआ कि सोशल मीडिया से उनका फोकस वो वाला नहीं रहा और वो अब कैरियर ओरिएंटेड हैं बहुत ज़्यादा। वो कह रहे हैं कि यार इस मुल्क का तो इन सब ने मिल के बाबों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, तो उनका ज़्यादा फोकस अपने कैरियर की तरफ हो गया है और इस मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इस एक साल में 7 लाख टॉप डॉक्टर, इंजीनियर, MBAs और इस तरह के लोग इस मुल्क से चले गए हैं। जो ज़हीन तरीन लोग हैं वो सारी दुनिया चला रहे हैं, अमेरिका चला रहे हैं, कनाडा चला रहे हैं, UAE चला रहे हैं। ये ख़राब बात हुई है। अब लोगों को यहाँ के बजाय हमारा जो ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, मैं देख के आया हूँ अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर अरबपति हैं, अपने जहाज़ और जजीरे तक हैं इनके पास, अमीर तरीन लोग हैं, इंजीनियर अमीर तरीन लोग हैं। हमारे यहाँ ठोकरें खाते हैं, इनको नौकरी भी नहीं मिलती। जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा ना, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। नौजवानों से ही तो मुझे उम्मीद है। नौजवानों को मैं बड़ा खुश हूँ उनसे। मेरी अपनी एकेडमी में जो नौजवान हैं, 70 साल वाले भी इतने अच्छे आर्टिस्ट नहीं थे, इतने अच्छे क्रिएटिव नहीं थे। सो मैं अगली नस्ल से बहुत पुरुमीद हूँ। मेरा उल्टा चक्कर है, मैं उन्हें नसीहत नहीं देना चाहता, मैं उनसे सीखता हूँ बहुत ज़्यादा। वो अगली दुनिया के लोग हैं, उनकी हथेली पे सारे दुनिया के उलूम रखे हुए हैं। इसके ज़रिए मुझे एजुकेट करते हैं रोज़। सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नहीं, आपका शुक्रिया कि आपने इतनी तगदो के बाद फाइनली मुझे पकड़ लिया। जी नाज़रीन, तो हमने आपको कामयाब पाकिस्तानी अहमद शाह साहब से उनकी आप बीती सुनवाई। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर किसी कामयाब पाकिस्तानी के लिए। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।